प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन में 4 बेहद खास और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि यह समय आ गया है जब दुनिया को केवल अमीर देशों की सोच से आगे बढ़कर सबको साथ लेकर चलने और हमेशा चलने वाली तरक्की यानी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत की पुरानी सोच, खास तौर पर सबके लिए अच्छा यानी अभिन्न मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि तरक्की का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो न केवल लोगों को बल्कि पर्यावरण और संस्कृति को भी साथ लेकर चले। आइए जानते हैं पीएम मोदी के वो 4 गेम चेंजिंग प्रस्ताव क्या हैं। पहला, पारंपरिक ज्ञान का ग्लोबल खजाना, G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। पीएम मोदी का पहला प्रस्ताव भारत के पुराने ज्ञान को दुनिया के लिए खोलने का है। उन्होंने एक ऐसा डिजिटल भंडार बनाने का सुझाव दिया जहां पूरी दुनिया के पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद, योग या अन्य स्थानीय इलाज के तरीके को इकट्ठा करके सुरक्षित रखा जा सके। ये जरूरी क्यों है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि यह खजाना हमें ऐसी जीवन शैली अपनाने में मदद करेगा जो पर्यावरण के लिए अच्छी हो और समाज में शांति लाए। ये पहल दुनिया के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सबके सामूहिक ज्ञान को आगे बढ़ाएगी। दूसरा, अफ्रीका को सुपर पावर बनाने की ट्रेनिंग, G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। इस प्रस्ताव में पीएम मोदी ने अफ्रीका महाद्वीप के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में अफ्रीका में 10 लाख सर्टिफाइड ट्रेनर यानी प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को तैयार किया जाए। ये क्यों खास है? भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था, जिस पर पीएम मोदी ने गर्व जताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफ्रीका की तरक्की सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। यह पहल अफ्रीका के युवाओं को रोजगार और कौशल देकर उन्हें सशक्त करेगी। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो वाक्य वो ये है कि संकट के समय तुरंत मदद यानी G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। पीएम मोदी का यह प्रस्ताव दुनिया की किसी भी बड़ी स्वास्थ्य इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार किया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि G20 देशों के बेहतरीन और प्रशिक्षित डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाए। इससे होगा क्या? ये टीम कहीं भी स्वास्थ्य आपातकाल या बड़ी आपदा आने पर तुरंत तैनात हो सकेगी। और पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जब स्वास्थ्य संकट आता है तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। इसके बाद चौथा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ड्रग्स और आतंकवाद का नेक्सस तोड़ो यानी G20 ड्रग टेररिज्म नेक्सस काउंटरिंग इनिशिएटिव। यह सबसे बड़ा प्रस्ताव था। पीएम मोदी ने फेंटेनिल जैसी जानलेवा सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी और इससे जुड़े आतंकी संगठनों के फाइनेंस यानी पैसा मिलने को रोकने के लिए एक विशेष पहल का प्रस्ताव दिया। इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस गंदी ड्रग आतंकवाद की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना होगा और यह पहल नशीली दवाओं की तस्करी से आतंकवाद को मिलने वाले पैसे के रास्ते को बंद करने पर केंद्रित है। भारत का वैश्विक सहयोग का संदेश जो सामने आया है रिपोर्ट्स में, जो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने इन प्रस्तावों से दुनिया को एक बहुत मजबूत संदेश दिया है। सबको साथ लेकर चलने और मिलकर काम करने से ही दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान हो सकता है। इस बार G20 का सम्मेलन पहली बार अफ्रीका में हुआ है और भारत ने एक ऐतिहासिक मौके का इस्तेमाल विश्व के दक्षिण यानी विकासशील और गरीब देशों की आवाज को और मजबूत करने के लिए किया है। अब देखना यह होगा कि G20 के बाकी देश इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए क्या कदम उठाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इन प्रस्तावों को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।